बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे खुदावंदे पाक ने फरिश्तों को नूर से बनाया, जिन्नात को आग से पैदा किया और इंसान को मिट्टी से खाक से पैदा किया। इंसान की तख्लीक खाक से हुई, इसलिए इंसान खताकार है, ख़ताओं का पुतला है। इस दुनिया में कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझसे ज़िंदगी में कभी कोई ख़ता नहीं हुई, मैंने ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, मेरी ज़िंदगी हर ऐब से पाक है। और अगर वाकई ये सच है तो फिर वो शख्स दुनियादार नहीं, या तो वो फरिश्ता है या कोई वली अल्लाह है, क्योंकि दुनियादार जितना भी अच्छा हो, इससे छोटी मोटी ख़ताएँ होती रहती हैं जिन्हें इंसान गुनाह ही नहीं समझता। लेकिन गुनाह तो गुनाह ही है, चाहे सगीरा हो या कबीरा। गुनाहगारों में भी दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो गुनाह तो करते हैं लेकिन उस पर नादम या शर्मिंदा नहीं होते, और यही बदबख्त और धुतकारे हुए लोग होते हैं। और एक वो लोग होते हैं जिनसे जाने अनजाने में कोई गुनाह सरजद हो जाए तो तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं और अपने रब के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी के तलबगार होते हैं। सजदे में रो रो कर अपने अल्लाह से कहते हैं, ऐ मेरे मालिक, बस एक बार मेरी तौबा कबूल फरमा, मैं दोबारा ये गुनाह नहीं करूँगा। और बस फिर मेरा खुदा उस शख्स के गुनाहों की स्याही को अपने करम की बारिश से धो डालता है। हज़रत हसन बसरी अपनी तौबा का वाक़या कुछ इस तरह सुनाते हैं कि मैं अपने इलाके का अमीर तरीन आदमी था, अपने इलाके के गरीब गुरबा की मदद भी किया करता था और बसरा के बाज़ारों में भी निकल जाता, वहाँ भी कोई हकदार होता तो उसकी भी मदद करता। एक दिन मैं इसी तरह बसरा के बाज़ार में से गुज़र रहा था तो मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो इतनी खूबसूरत थी कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। चेहरा था कि चाँद का टुकड़ा। मैं बस सब कुछ भूलकर उसे देखने लगा, लाख चाहते हुए भी मैं उधर से नज़रें हटा नहीं पा रहा था। मेरी इस हरकत को उस औरत ने भी नोट किया और वह मेरे पास आकर बोली, इस तरह देख रहे हो मुझे, तुम्हें हया नहीं आती? मैंने कहा, किससे हया करूं? इस पर वो औरत बोली, उससे हया कर जो तेरी शारग से करीब है, उससे हया कर जो दिलों के भेद जानता है, उससे हया कर जो आँखों की खयानत को जानता है। ये कहकर औरत पीछे हो गई। इसकी बातें तो बिल्कुल सही थीं, लेकिन उसका हुस्न इतना पुरकशिश था कि मुझे उससे रग़बत रही और मैं मुसलसल उसे देखता रहा। उस औरत ने फिर कहा, तुम्हें मसला क्या है? मेरे चेहरे की कौन सी चीज़ तुम्हें मेरी तरफ देखने पर मजबूर करती है? मैंने कहा, आपकी झील जैसी गहरी आंखें बहुत बहुत ही खूबसूरत हैं, ये मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं। इस पर वो औरत बोली, तुम्हें तुम्हारा मतलूब मिल जाएगा, तुम यहाँ से जाना ना, बल्कि इंतज़ार करना। ये कहकर वो औरत अपने घर चली गई। कुछ देर बाद इस औरत की खादमा मेरे पास आई, उसके हाथ में एक तश्त पकड़ा हुआ था और उसके ऊपर रुमाल था। उस खादमा ने वो तश्त मुझे पकड़ा दिया और कहा, मेरी मालकन ने ये आपके लिए भेजा है। मैंने तश्त के ऊपर से रुमाल उठाया तो उस तश्त में उस औरत की दोनों आंखें रखी हुई थी और साथ एक ख़त था जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे ऐसी आंखें नहीं चाहिए जिन्हें देखकर मोमन और ईमान वालों का ईमान ख़राब हो। ये आंखें तुम्हें अच्छी लगी थी, तुम रख लो। ये सब देखकर मैंने अपनी दाढ़ी को ज़ोर से खींचा और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और कहा, ए हसन बसरी, वो औरत तुम पर सबकत ले गई। तू ईमान का कितना कच्चा निकला और वो ईमान की कितनी पक्की निकली। गर्ज के मैं सारी रात नदामत और शर्मिंदगी से रोता रहा और तौबा करता रहा। जब सुबह हुई तो मैंने सोचा, क्यों ना इस औरत के घर जाकर मैं खुदा और रसूल का वास्ता देकर माफ़ी तलब करूं। और जब मैं इस औरत के घर पहुंचा तो उस औरत का जनाजा बिल्कुल तैयार था। रात को वो औरत अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी।
یہ منظر دیکھ کر میرے جسم میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ پھر میں دن روتا رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو وہی عورت میرے سامنے آئی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، کچھ عمل بتاؤ مجھے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ صبح شام اللہ کو یاد کرو، بکثرت توبہ استغفار کرو، میرے اللہ کی ذات تجھے معاف کر دے۔ اور پھر میں نے دن رات اتنی توبہ کی، اتنا استغفار کیا کہ میرے رب نے نہ صرف مجھے معاف کیا بلکہ ولی اللہ بنا دیا۔ جو شخص شدت سے، جذبے سے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہے۔ کھلے نے توبہ دے بوہے لنگ بسم اللہ پڑھ کے، کھلے نے توبہ دے بوہے لنگ بسم اللہ پڑھ کے، منگ گناہاں دی معافی تم رب دا بوہا پڑھ کے۔ اگر آپ ایسی اصلاحی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔